हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस भिलवाड़ा में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीड 2015 लेवल फर्स्ट का पार्ट 2 पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न आंसर अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। तो ये जो अपना पर्यावरण अध्ययन है ये अंतिम पार्ट होता है खंड 5। अपन ने पहला पार्ट पढ़ा था मनोविज्ञान और अब अपन बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन से अपन आज प्रश्न देखेंगे। ये 121 से लेके 150 तक के प्रश्न होते हैं दोस्तों, और आप लोगों के लिए बहुत ही ये यूज़फुल होने वाला है। तो आप अगर YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर भी आपको करना है अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्या था 121 क्वेश्चन? अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। इसमें अवतल दर्पण के रिलेटेड पूछा है दोस्तों। अवतल और उत्तल दो दर्पण होते हैं, एक अपना होता है अवतल और एक होता है दोस्तों उत्तल। तो अवतल का ये वाला पार्ट होता है और उत्तल के अंदर ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं दोस्तों। तो अवतल दर्पण के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण में बी हो जाएगा। बी में होता है अवतल दर्पण के अंतर्गत तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और आवर्धित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, आभासी, सीधा एवं आवर्धित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर अपन क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 था अपना, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के रिलेटेड अपन को इसने प्रश्न पूछा है। अरावली हिल्स, खासी हिल्स, हिमालय और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु, बहुत इजी प्रश्न आया था ये। राजस्थान का राज्य पशु क्या होता है दोस्तों? ऊँट। अगर इसके अंदर चिंकारा ऑप्शन में होता तो वो भी होता, लेकिन इसके अंदर क्या है? ऊँट। तो ऊँट और चिंकारा दोनों होते हैं इसमें। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124। देखिए 124 क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी अपन को 4 ऑप्शन में से एक कथन देखना है कि कौन सा सही है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसके अंदर कौन सा कथन सही है ये पूछा। सभी धातुएं दोस्तों, सभी धातुएं तन्य होना पॉसिबल नहीं है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं। प्रश्न नंबर 125। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा स्रोत है जो वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट और धूल के कण। तो इसके अंदर दोस्तों हो जाएगा ठोस अपशिष्ट, क्योंकि ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है। बाकी वाहन, उद्योग और धूल के कण ये वायु प्रदूषण फैलाते हैं। प्रश्न नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची के नम क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में, यानी राम क्षेत्र के अंदर दलदल भूमि आती हैं दोस्तों। तो बात करते हैं वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजसमंद झील। तो इसमें से रामसर के अंतर्गत क्या नहीं आता है दोस्तों? ऑप्शन डी, राजसमंद झील। यानी कि जो राजसमंद झील है वो रामसर दलदल भूमि के अंतर्गत अभी तक नहीं आती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? यानी नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है, ये अनवीकरणीय होता है। यानी कि इसका एक बार यूज़ करने के बाद वापस उसी का वापस अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 128। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो दोस्तों वापस देखते हैं अपन एक बार। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धाराओं
धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषम व्यक्त होते हैं, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो ये विज्ञान की परिभाषा ऑप्शन ए W.C. डेम्पियर, B.S. ब्लूम, कार्ल पॉपर, J.W.N. सुलीवन। तो दोस्तों इसका आंसर दे रखा है अपना A. W.C. डेम्पियर ने दी थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं 129। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉर्टिकल्चर। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों 130। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? यानी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का जो वांछित उद्देश्य है वो क्या होगा? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। ऑप्शन सी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों 131। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये सभी करेक्ट। अगला प्रश्न की बात करते हैं 132। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? हाँ दोस्तों, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हैं, मेथेन CH4 और C कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं दोस्तों। परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? परियोजना विधि के अंतर्गत कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है दोस्तों ए और डी, यानी इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ए 4 और डी 6, यानी 4 और 6 दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 134। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? छोटी कक्षाओं के लिए पर्यावरण पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंध, रटने का, निगमन का। तो दोस्तों ये इजी प्रश्न था, इसके अंतर्गत हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोरंजन एवं खेल संबंध। प्रश्न नंबर 135। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, प्लेनल बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत ऑप्शन बी, OHP। तो दोस्तों ये अपने थे 121 से लेकर 136 तक क्वेश्चन। कल अपन बात करेंगे आगे के प्रश्नों की। तो अभी तक भी अगर अपन किसी ने ये YouTube चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें। डेली मैं आपके लिए एक वीडियो डालता हूँ इसमें, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।